नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक सिंपल सा सवाल पूछना चाहता हूं। अगर मैं आपसे कहूं कि क्रिप्टो मार्केट के अंदर एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चर शिफ्ट क्विकली प्रिपेयर हो रहा है और बहुत सारे लोग अभी भी सिर्फ प्राइस चार्ट देख रहे हैं, तो क्या आप इस पर बिलीव करेंगे? और अगर मैं कहूं कि कुछ ऑफिशियल ट्वीट्स और टेक्निकल अपडेट्स ऐसे आए हैं जो डायरेक्टली सिग्नल कर रहे हैं कि एलजीएनएस जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट फ्यूचर मार्केट स्ट्रक्चर को सेव कर सकता है, तो फिर सवाल यह है, क्या यह सिर्फ नॉर्मल अपडेट्स है या फिर बैकग्राउंड में कोई बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड हो रहा है? आज की इस वीडियो में हम एग्जैक्टली इसी चीज़ को रिकॉर्ड करने वाले हैं। हम बात करेंगे लिक्विडिटी के मेटाबॉलिज्म मॉडल की, क्रॉस चेन इंफ्रास्ट्रक्चर की, इंस्टीट्यूशनल लेवल क्रिप्टो एडॉप्शन की और उन सिग्नल की जो 2026 के क्रिप्टो इकोसिस्टम को डिफाइन कर सकता है। तो अगर आप क्रिप्टो को सिर्फ ट्रेडिंग नहीं बल्कि टेक्नोलॉजी के पर्सपेक्टिव से भी समझना चाहते हैं तो आज की वीडियो लास्ट तक जरूर देखिए। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि क्रिप्टो मार्केट की कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट आपसे मिस ना हो। चलिए दोस्तों, बिना किसी डिले के सीधे चलते हैं एक मेजर अपडेट्स पर। सबसे पहले बहुत पावरफुल अपडेट आया है गैल ब्रिज की तरफ से। उन्होंने एक ट्वीट किया है जिसमें लिखा था, नेटिव इंटरप्रोबेबिलिटी इज वेयर इंफ्रास्ट्रक्चर स्टॉप बिगेन मॉड्यूलर थ्रेटर एंड स्टार्ट कंपाउंडिंग रियल नेटवर्क वैल्यू। इस लाइन का अगर सिंपल लैंग्वेज में समझें तो इसका मतलब है क्रिप्टो इकोसिस्टम अब सिर्फ अलग अलग ब्लॉकचेन को कलेक्शन नहीं रहना चाहिए बल्कि उन सब का सेमलेसली कनेक्ट होना होगा। आज मार्केट में इथेरियम, सोलाना, पॉलीगन और कई दूसरे नेटवर्क एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन अगर यह सब एक दूसरे के साथ स्मूथली इंटरेक्ट नहीं करता है तो फिर इकोसिस्टम फ्रेगमेंटेड हो जाते हैं। गैल ब्रिज का कहना है कि ट्रू इंफ्रास्ट्रक्चर एडवांसेज तब आता है जब ब्लॉकचेन एक दूसरे के साथ नेचुरली कम्युनिकेट कर सके। इसलिए क्या होता है, नेटवर्क वैल्यू मल्टीपल होती है, लिक्विडिटी मूव कर सकती है और डेवलपर को एक बिगर इकोसिस्टम मिलता है। और इसी रीजन से एलजीएनएस जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर मॉडल फ्यूचर में इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। अब दूसरी इंटरेस्टिंग अपडेट आया है अनुविज की तरफ से। उनका ट्वीट था, ट्रांसपेरेंट मार्केट प्राइवेट आइडेंटिटीज, यानी कि मार्केट ट्रांसपेरेंट हो सकता है लेकिन यूजर की आइडेंटिटी प्राइवेट रह सकती है। अब आप सोच रहे होंगे कि यह इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। क्रिप्टो एक बड़ा चैलेंज यह है कि ट्रांसपेरेंसी, प्राइवेसी, इन दोनों के बीच बैलेंस बनाना मुश्किल होता है। ट्रेडिशनल फाइनेंस में इंस्टीट्यूशन अपनी आइडेंटिटी और स्ट्रेटेजी प्रोटेक्ट करते हैं। अगर ब्लॉकचेन पर सब कुछ कम्प्लीटली पब्लिक हो जाए तो इंस्टीट्यूशनल कंफर्टेबल फील नहीं करते, इसलिए प्राइवेसी इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अनुविज का विजन यह है कि मार्केट डाटा ट्रांसपेरेंट हो लेकिन इन्वेस्टर की आइडेंटिटी प्रोटेक्टेड रहे। और अगर यह मॉडल सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट हो जाता है तो यह इंस्टीट्यूशनल एडॉप्शन के लिए एक मेजर स्टेप हो सकता है। अब आते हैं एक और डीप टेक्निकल कॉन्सेप्ट पर। यह अपडेट आया है कि आकाश ऑफिशियल की तरफ से। उन्होंने लिक्विडिटी को एक इंटरेस्टिंग एनालॉजी के साथ एक्सप्लेन किया। उन्होंने लिखा, वैल्यू इज नॉट लॉक, इट इज दी स्ट्रेंथ थ्रू सर्कुलेशन। यानी वैल्यू सिर्फ लॉक कर देने से स्ट्रॉन्ग नहीं होती, वैल्यू तब स्ट्रॉन्ग होती है जब वो सर्कुलेट करे। उन्होंने इस प्रोसेस को मेटाबॉलिज्म के साथ कंपेयर किया, जैसे ह्यूमन बॉडी में मेटाबॉलिज्म होते हैं। बॉडी एनर्जी का प्रोसेस करती है, अगर मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाते हैं तो बॉडी वीक हो जाती है। एग्जैक्टली वही प्रिंसिपल लिक्विडिटी पर भी अप्लाई होता है। अगर लिक्विडिटी मूव करे, सर्कुलेट करे, इकोसिस्टम में फ्लो करे तो सिस्टम हेल्दी रहते हैं, लेकिन अगर लिक्विडिटी सिर्फ लॉक हो जाए तो इकोसिस्टम स्लो हो जाते हैं। इसलिए नए इंफ्रास्ट्रक्चर मॉडल्स लिक्विडिटी को कंट्रोल रिलीज मैकेनिज्म के साथ डिजाइन कर रहे हैं और यही कॉन्सेप्ट फ्यूचर डेफी सिस्टम का इंपॉर्टेंट पार्ट बन सकता है। अब एक और इम्पोर्टेंट ऑब्जर्वेशन शेयर किया गया। ट्वीट था, इन एवरी सर्कल मार्केट रीलर्न द सेम लेसन, प्रोबेबिलिटी मैटर्स, कस्टडी मैटर। इसका मतलब क्या है, हर मार्केट साइकिल में इन्वेस्टर एक ही चीज़ दोबारा समझते हैं और वो है एसेट का कंट्रोल। अगर आपकी एसेट किसी और को कंट्रोल में टेक्निकल, वो एसेट आपकी नहीं है। क्रिप्टो का ओरिजिनल विजन भी यह था, सेल्फ कस्टडी, यानी यूजर के पास अपनी एसेट को कंट्रोल। इसी वजह से डिसेंट्रलाइज वॉलेट, नॉन कस्टोडियल सॉल्यूशन का इंपॉर्टेंट बढ़ जाता है। अब एक बहुत पावरफुल स्टेटमेंट आया है गैल ब्रिज की तरफ से। ट्वीट था, फेलियर डोंट किल सिस्टम, ऑपक्यू फेलियर डू। यानी सिस्टम फेलियर से डिस्ट्रॉय नहीं होता, सिस्टम डिस्ट्रॉय तब होता है जब फेलियर ट्रांसपेरेंट ना हो। अगर किसी प्लेटफॉर्म पर इशू हो जाए और किसी को पता ही ना चले क्या हुआ, कहाँ हुआ, कैसे फिक्स होगा, तो ट्रस्ट ब्रेक हो जाता है। लेकिन अगर सिस्टम क्लियरली एक्सप्लेन करे एरर क्या था, सॉल्यूशन क्या है, तो इन्वेस्टर को ट्रस्ट बना रहता है। इसलिए फ्यूचर इन्वेस्टर को फोकस सिर्फ परफॉर्मेंस पर नहीं बल्कि ऑब्जर्वेबिलिटी पर भी है। अब एक और डीप कॉन्सेप्ट डिस्कस किया गया। ट्वीट था, स्पीड इज मार्केटिंग यूनिटी साइज अराइव। इस लाइन का मतलब समझना बहुत जरूरी है। क्रिप्टो वर्ल्ड में अक्सर प्रोजेक्ट एडवर्टाइज करते हैं फास्टर ब्लॉकचेन, फास्टर इंफ्रास्ट्रक्चर,
फास्टर ट्रांजेक्शन। लेकिन जब इंस्टीट्यूशन मार्केट में एंट्री करते हैं तो उन्हें सिर्फ स्पीड नहीं चाहिए, उन्हें चाहिए रिलायबिलिटी, प्रिडिक्टिबिलिटी, ऑडिटिबिलिटी। लार्ज इंस्टीट्यूशन को अपने अकाउंटिंग सिस्टम के साथ मैच होने वाला इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, यानी ट्रांजैक्शन कब कंप्लीट होगा यह प्रिडिक्टेबल होना चाहिए। इसी स्टेज पर इंस्टीट्यूशनल ग्रेड इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत पड़ती है। अब बात करते हैं एक हिडन रिस्क की। यह कॉन्सेप्ट है लेटेंसी। ट्वीट में कहा गया है, लेटेंसी इज क्विक स्पीड इन क्रॉस चेन पेमेंट, यानी क्रॉस चेन ट्रांजैक्शन में छोटी डिले होती है, वह हिडन रिस्क क्रिएट करती है। अगर ट्रांजैक्शन टाइम प्रेडिक्टेबल नहीं है तो प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, जैसे फंड टेम्पोररी स्टक, रिकॉग्निशन यूसेज सपोर्ट टिकट। इसलिए फ्यूचर इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस होगा। बाउंडेड ट्रांजैक्शन टाइम, यानी ट्रांजैक्शन एक डिफाइंड टाइम फ्रेम के अंदर कंप्लीट होना चाहिए। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट अपडेट पर। अनुविश का ट्वीट था 2026, द मिसिंग पीस इन वॉल स्ट्रीट ऑन चेन ट्रांजैक्शन इज कंप्लीट प्राइवेसी। इसका मतलब है वॉल स्ट्रीट इंस्टीट्यूशनल ब्लॉकचेन एडॉप्ट करना चाहता है, लेकिन उनके लिए एक चैलेंज है, वह है रेगुलेटरी कंप्लेंस। इंस्टीट्यूशन को ऐसे सिस्टम चाहिए जहां डाटा सिक्योर हो, प्राइवेसी मेंटेन हो, लेकिन रेगुलेटरी ऑडिट कर सके। इस मॉडल को कहा जा रहा है कंप्लीट प्राइवेसी, यानी प्राइवेसी भी हो और रेगुलेटरी भी। अगर यह इंफ्रास्ट्रक्चर सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट हो जाते हैं तो यह क्रिप्टो एडॉप्शन के लिए गेम चेंजर हो सकते हैं। अब सवाल आता है, इन सब अपडेट को एलजेनेस का क्या कनेक्शन है? देखिए दोस्तों, क्रिप्टो मार्केट सिर्फ प्राइस स्पेकुलेशन पर बेस्ड नहीं होता, बल्कि लॉन्ग टर्म में जो चीज मैटर करती है वह है इंफ्रास्ट्रक्चर। अगर कोई प्रोजेक्ट इंटरऑपरेबिलिटी, प्राइवेसी, लिक्विडिटी सिस्टम, इंस्टीट्यूशनल कंपेटिबिलिटी, इन सब एरिया में काम कर रहा है तो वो इकोसिस्टम के फ्यूचर में इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। इसी रीजन से एलजेनेस जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर बेस्ड प्रोजेक्ट पर मार्केट का फोकस बढ़ रहा है। स्मॉल इन्वेस्टर सिर्फ प्राइस चार्ट नहीं देखते, वह देखते हैं टेक्नोलॉजी, इकोसिस्टम डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर सिग्नल। मार्केट में अक्सर बिग मूव्स क्विकली प्रिपेयर होते हैं और जब मैग्नेटिक का पता चलता है तब तक मूव काफी आगे बढ़ चुका होता है। इसलिए फंडामेंटल अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी है। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि ऐसे इंपॉर्टेंट क्रिप्टो अपडेट्स और चार्ट आपको वीडियो पहले ही मिल जाए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें। वहाँ पर मैं रेगुलर शेयर करता हूँ इंपॉर्टेंट मार्केट अपडेट, क्रिप्टो इकोसिस्टम न्यूज, चार्ट और एनालिसिस, ताकि आप मार्केट को हर एक मेजर डेवलपमेंट से अपडेट रह सके। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगर आपको एनालिसिस वीडियो हेल्पफुल लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पर सेट कर दें ताकि क्रिप्टो मार्केट की कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट मिस ना हो। और वीडियो खत्म करने से पहले एक इंपॉर्टेंट डिस्क्लेमर, यह वीडियो सिर्फ एजुकेशनल और इन्फॉर्मेशनल पर्पस के लिए बनाया गया है। मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ। क्रिप्टो मार्केट काफ़ी वोलेटाइल और रिस्की हो सकते हैं, इसलिए कोई भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने से पहले अपनी खुद की रिसर्च जरूर करें और उतना ही रिस्क लें जितना आप कंफर्टेबल हैंडल कर सके। दोस्तों, इसी के साथ आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय।